दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है वो कैसा रहा होगा? क्या हिमाचल प्रदेश जैसा वर्तमान में हमें देखने को मिलता है, क्या ये भूतकाल में भी ऐसा ही होगा? यानी कि इसका जो पास्ट है, क्या इसकी एग्जिस्टेंस सिमिलर रही होगी, या इसके इतिहास में कुछ गहरे राज छुपे होंगे, या इसके जो इतिहास की जो व्याख्या है वो हमें अभी पूरी तरह से मालूम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इतिहास के इन्हीं सभी रोचक तथ्यों को जानना चाहते हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। हम इसमें आज वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से साक्ष्य है जिससे हमें पता चलता है कि हिमाचल का जो इतिहास है या हिमालय का जो इतिहास है वो कुछ चंद सालों का नहीं है, ये काफ़ी लंबा इतिहास है। इस इतिहास के साथ हमारे पूर्वजों का और इसमें देश और विदेश में जितने भी हमारे ट्रैवलर्स रहे या दूसरे जो आक्रमणकारी रहे, उनका भी यहाँ पे हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो उनके साक्ष्यों या उनके द्वारा लिखे गए कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ या उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के माध्यम से हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी इकट्ठी हुई है जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि हिमाचल का इतिहास कोई बहुत नया इतिहास नहीं है, यह काफ़ी पुराना इतिहास है। तो जुड़े रहे, बने रहे अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो सेशन का जो लेक्चर है, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ एलाइड सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस के लिए भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र के लिए आपके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा दैट इज़ 7018142175। यहाँ पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें सबसे पहले कि अगर मैं हिमाचल प्रदेश के इतिहास की बात करूं तो इसके जो सोर्सेज है, तो इसके सोर्सेज बहुत ज़्यादा तो हमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितने भी अवेलेबल है तो उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरी कौन सी है? दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल कैटेगरीज और लिटरेरी सोर्सेज। यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, खुदाई वगैरह से जितने भी हमें सोर्सेज मिले। दूसरे लिटरेरी सोर्सेज है, यानी कि जो जैसे लिटरेचर है उससे हमें जितने भी सोर्सेज मिलते हैं उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में स्टोन टूल्स है, इम्प्लीमेंट्स है, कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, और मॉन्यूमेंट्स एंड स्कल्पचर एट्सेट्रा आर द बेसिक पार्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सकैवेशन साइट्स। कुछ एक ऐसी एक्सकैवेशन साइट्स हैं, यानी कि जहाँ पे हमने खुदाई की वहाँ से हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। इसमें सबसे पहला जो है दैट इज़ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी कौन कौन से हैं? ढलियारा, देहरा और मसरूर। इसमें क्या है कि इसमें यहाँ से जो हमें एविडेंसेस प्राप्त हुए उसके माध्यम से हमें यहाँ के कल्चर और अदर ट्रेडिशनल्स वेज ऑफ लाइफ्स के बारे में पता चलता है कि सब हिमालयस के जो पीपल है उनका लाइफस्टाइल किस तरह का था, उनका कल्चर एक्टिविटी किस तरह की होती। तो कल्चरल एविडेंसेस के लिए किन तीन साइट्स को जाना जाएगा? ढलियारा, देहरा और मसरूर। और ये कहाँ पे है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई गई है। उसके बाद अगेन ज्वालामुखी है, देहरा है, नूरपुर है। तीन ये साइट है। दिस इंडिकेट्स अबाउट द स्टोन एज। पहले तीन थी वो कल्चर के बारे में बताती थी। दिस थ्री वन टॉक्स अबाउट द स्टोन एज। ज्वालामुखी, देहरा, गोपीपुर और नूरपुर से हमें स्टोन एज के बारे में पता चलता है। ये इतनी पुराने यहाँ पे एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। देन कम्स द other parts that there are number of monuments in Himachal Pradesh in the form of the forts and temples which can also elaborate adequate slides और इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसमें सबसे पहला जो एविडेंस है दैट इज़ कॉइन। ठीक है, कॉइन के माध्यम से हमें पता चलता है। कॉइन कैसे कॉइन्स मिले हैं हमें? कॉइन्स हमें पंच मार्क्स कॉइन यहाँ पे फाइंड आउट हुए हैं। और अगर मैं कॉइन्स की बात करूँ तो इसकी जो कलेक्शन है वो सबसे पहले हमें भूरी सिंह म्यूज़ियम है जो कि चंबा में है, यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ पे कलेक्शन रखी गई थी कुछ कॉइन्स की। और इसमें ऐसा है कि इतना ज़्यादा इसके ऊपर पहले फोकस नहीं किया गया। यहाँ के लोगों को जैसे जैसे कुछ कॉइन्स मिलते थे लोकल्स को, तो वो उसको क्या मेल्ट कर देते थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए। उसमें उसकी ज़्यादा ऐसे हिस्टोरिकल एविडेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब पता चला कि हमें इन चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए, ये चीज़ें हमारे इतिहास के बारे में बताती है, तो हमने उनको
संग्रहालयों में एकत्रित करना शुरू किया। तो इसके लिए हमें भूरी सिंह म्यूज़ियम जो चंबा में था उसको स्टार्ट किया, और लेटर ऑन इन चीज़ों को और ज़्यादा प्रिजर्व करने के लिए हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम की स्थापना की गई 73-74 के आसपास, 1973 और 74 के आसपास। और इसका जो मेन सेंटर है दैट इज़ शिमला। ठीक है, शिमला में किसको स्थापित किया गया? हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम को। ये पेपर में भी पूछा गया है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देन अब इसके दोनों के कलेक्शन से, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? प्रिजर्व कर रहे हैं। और इनके कलेक्शन जो जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्ट किए गए हैं उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा एशियंट ट्राइबल्स किंगडम है ऑफ त्रिगर्ता, अडोम्ब्राज या कुलुताज या कुनिंदाज, तो वो उनका जो एक्सटेंट है वो 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD तक रहा है। लगभग कितना है ये 1000 पीरियड का, जो जैसे 2nd सेंचुरी BC से टू द 2nd सेंचुरी AD तक, इतने पीरियड में ये हमें कौन से के जो एविडेंसेस है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो टोटल कॉइन यहाँ से हमें फाइंड आउट हुए, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी भी हमें कवर करनी पड़ेगी, लेकिन जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता जाएगा उसको भी मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँगा। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन इन चीज़ों से पूछा जाता है कि हमारे पास अभी तक टोटल कितने कॉइन्स है? दैट इज़ 87 पंच मार्क्ड कॉइन्स है, और जिसमें से कि भूरी सिंह म्यूज़ियम में 25 कॉइन्स को प्रिजर्व किया गया है, और जो चंबा में है। उसके बाद हमारे पास जो हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम है शिमला में, वहाँ पे 12 कॉइन्स को प्रिजर्व किया गया है। एंड इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो 21 कॉइन्स ऐसे हैं जो अपोलोडोटस के द्वारा फाइंड आउट किए गए हैं इन तपा मेवा विलेजेस ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड 31 कॉइन्स फाउंडेड फ्रॉम ज्वालामुखी। ठीक है, कहाँ से मिले? हमें ज्वालामुखी से मिले हैं। और साथ ही साथ कुछ अन्य इंडो ग्रीक कॉइन्स भी हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से? लचौरी और सरोई विलेज ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट से। तो ये इंडो ग्रीक कॉइन्स हमें लचौरी और सरोई डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ से आप ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं कि अपोलोडोटस के माध्यम से हमें तपामेवा विलेज से कॉइन मिले हैं, और साथ ही साथ ज्वालामुखी में भी हमें कॉइन प्राप्त होते हैं, और इंडो ग्रीक वर्जन के जो कॉइन है वो लचौरी और सरोई विलेज चंबा डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुए। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो कॉपर प्लेट्स एंड अदर मटेरियल हैव बीन प्रिजर्व्ड इन द भूरी सिंह म्यूजियम दैट इज अगेन चंबा। ठीक है, इसमें कौन सी है? कॉपर प्लेट को प्रिजर्व किया गया है। कहाँ पे प्रिजर्व किया गया है? भूरी सिंह म्यूजियम में। ये याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। सो सम जो इसके एविडेंशियल है उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि यहाँ की जो हिमाचल की सामाजिक और आर्थिक जो लाइफस्टाइल्स है या यहाँ के जो राजनीतिक एविडेंसेस है उसके माध्यम से हमें ये चीज़ें यहाँ पे उजागर होती है। किसके माध्यम से? दैट इज़ आवर इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इंस्क्रिप्शन के माध्यम से हमें पता चलता है। जो यहाँ पर प्लेट्स के ऊपर इंस्क्रिप्ट किया गया है तो उससे हमें पता चलता है। और उसके बाद आता है जो पहले हमारे पास अर्लियर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें दो चीज़ों का पता चलता है, दैट इज़ पटियार एंड कनिहाराज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से हमें जो प्राप्त होती है उससे हमें पता चलता है कि यहाँ की जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स थी वो किस तरह की थी। उसके बाद आता है सुपर फ्रॉम हिलॉक्स केव्स इंस्क्रिप्शंस ऑफ हाटकोटी इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ से भी हमें एक इंस्क्रिप्शन प्राप्त होता है। कहाँ से? सुपर से हाटकोटी शिमला डिस्ट्रिक्ट से। और साथ ही साथ आता है यहाँ सलानू नियर मंगलोर्स इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। एंड नेक्स्ट जो एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं दैट इज़ निर्मंड कॉपर प्लेट इन द 7th सेंचुरी AD। उसके बाद आता द निर्मंड कॉपर प्लेट्स ऑफ 7th सेंचुरी AD इशूड बाय द महासंभनाथा महाराजा समुद्रासेना इज़ एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा एविडेंस होता है दैट इज़ स्टोन इंस्क्रिप्शन। स्टोन इंस्क्रिप्शन से हमें क्या क्या पता चलता है? यहाँ के जो स्टोन इंस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट इज़ कि इसमें रॉक इंस्क्रिप्शंस है, फाउंटेन इंस्क्रिप्शंस है, स्लैब इंस्क्रिप्शन है और सती स्टोन इंस्क्रिप्शंस है। ये 4 तरह के यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस 4 काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं स्टोन्स में। और दीज इंस्क्रिप्शन रिटन इन दी वेरियस स्क्रिप्ट्स, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में इसको लिखा गया है, जिसमें कि शारदा, खरोष्टी और साथ ही साथ ब्राह्मी, टांकरी, कुटेला
और नगरी, फिर शंखा, भोटिया और तिब्बतियन एंड सिद्धामत्रिका। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ जो स्क्रिप्ट्स थी उसमें उन चीज़ों के बारे में लिखा गया है। और इन सब से हमें ये पता चलता है कि ये जो सारी की सारी भाषाएं है ये काफ़ी पुरानी भाषाएं है भारत की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हिमाचल का अस्तित्व है या हिमालयस का अस्तित्व है वो भी काफ़ी पुराना है। उसके बाद आता है इसमें 36 जो इंस्क्रिप्शंस है दैट वाज फाउंडेड इन चंबा और दैट इज़ प्रिजर्व्ड इन अगेन भूरी सिंह म्यूज़ियम। और ये किस फॉर्म में है, दैट इज़ डोनेटिव्स इन करैक्टर है और साथ साथ रिटन इन शारदा एंड टांकरी स्क्रिप्ट्स में। देन आता हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्स में पहला जो सोर्स है दैट इज़ पर्शियन सोर्स। लिटरेरी सोर्स में पहला कौन सा है, पर्शियन सोर्स है। पर्शियन स्पीक्स अबाउट द टर्किश पेनिट्रेशंस इन द शिवालिक हिल्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस बारे में पता चलता है कि भाई जो पर्शियन के जो एविडेंसेस है दे टॉक्स अबाउट द टर्किश पेनिट्रेशंस इन द शिवालिक हिल्स एंड सम ऑफ फेमस बुक्स ऑफ दीज पीरियड इज़ तारीख यामनी और द किताबत यामनी। ठीक है, तो ये 1020 AD में राइट डाउन की गई थी, फॉलोड बाय अगेन ख्वांद मीर्ज हबीबस सियार 1523 AD। और इसके बाद जो थर्ड है दैट इज़ फरिश्ताज, दैट इज़ तारीख फरिश्ताज और गुलशन इब्राहिम। तो ये 3 बुक्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है द 2 कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल्स नेमली इज़ तबाकत नाजरी एंड तारीख फिरोज़ शाही। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी हमें पता चलता है लिटरेरी सोर्सेस से। और मैंशन अबाउट द रेबल्स फाइंडिंग शेल्टर इन द लोअर पार्ट ऑफ द HP। तो यहाँ से भी इससे हिस्टोरिकल एविडेंस से पता चलता है। देन कम्स ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड बादर चाच इज कोसायद ए बादर ए छाच गिव सम वर्सेस ऑफ द तुर्किश फोर्सेस। ठीक है, कि इससे ऐसा क्वेश्चन में कैसे पूछा जा सकता है, ये पेपर में आपसे सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है कि कोसैद ए बादर ए छाछ गिव्स अस द रेफरेंसेस ऑफ विच फोर्सेज। ठीक है, तो ये होगी टर्किश फोर्सेज इन दी कांगड़ा हिल्स। कहाँ पे, कांगड़ा हिल्स में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है दूसरा जो एविडेंस है दैट इज़ जियाउद्दीन बरानी। ठीक है, जियाउद्दीन बरानी मैंशनड नगरकोट इन्वेजन लेड बाय द सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो जियाउद्दीन बरानी ने किसके बारे में एविडेंट किया, हमें उन्होंने बताया कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने नगरकोट के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद आता है अदर सीज एंड द कॉन्क्वेस्ट्स ऑफ द फोर्ट ऑफ द नगरकोट सुल्तान फिरोज शाह तुगलक फाउंडेड इन द बरानीज एंड अफीफ्स। दैट इज़, ठीक है, बरानी और अफीफ्स ने जो लिखा है तारीख ए फिरोज शाही और फरिश्ता इज़ रिटन तारीख ए हैज़ रिटन तारीख ए फरिश्ता। तो इससे भी हमें पता चलता है। ठीक है, और नेक्स्ट एविडेंस है तुजुक जहांगीरी जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और उसके बाद आता है शाह नवाज खान, उसने लिखा था मनासिरुल उमारा। ठीक है, देन आता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ द मंगोल इन्वेडर्स। कौन थे मंगोल इन्वेडर्स? आमिर तिमूर 1369 से 1414 के बीच ये यहाँ पे रहे और उन्होंने तुजुक ए तिमूरी लिखी। और इससे भी हमें राजा रतन सेन ऑफ शिवालिक हिल्स के बारे में मेंशन प्राप्त होता है। अदर कुछ बुक्स है, ठीक है, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इम्पॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाक़ियात मुश्ताक बाय राज़ाकुल्ला मुश्ताक किसके द्वारा लिखी है? ऐसे पेपर में सीधा सवाल पूछा जाता है कि ये बुक्स किसने लिखी है। ठीक है, बुक्स और उनके ऑथर के नेम कई बार मैचिंग में भी आ जाते हैं कि मैच करिए। और दूसरा, इसमें आपको डायरेक्ट नाम भी पूछ लेते हैं कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दूसरा है दैट इज़ अकबरनामा और आईने अकबरी रिटन बाय अबुल फजल। और उसके बाद आता है मुंद्रा खाब उल
Tariq, written by the Abdul Qadir Badauni, and Emperor Jahangir's autobiography, that is तुजुके जहांगीरी। ठीक है, तो ये जैसे आपको देखें तुजुके तिमूरी किसकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज़ अमीर तिमूर। और तुजुके जहांगीरी किसकी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है, जहांगीर की। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, ऐसे सवाल बनते हैं पेपर में। आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द मुस्लिम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद आता है हमारे पास संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर में हमारे पास जो फेमस 4 वेदा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख है, इससे हमें एविडेंस मिलते हैं। लेकिन प्रमुखतः जो ऋग्वेद है उससे हमें काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली हिमाचल के हिमालयंस फुट हिल्स के बारे में समझने की। तो आपको पता है कि जो ऋग्वेद है वो 1800 BC के आसपास उसकी रचना होनी शुरू हो चुकी थी। स्पीक्स अबाउट द वेरियस ट्राइब्स ऑफ द हिमालयंस फुट हिल्स अबाउट 1800 BC। इसमें पुराना, ब्राह्मण्स, अरण्यकास या रामायणास एंड महाभारतास हैज़ प्लेड अ ग्रेट रोल्स टू गिव द प्रॉपर रेफरेंसेज ऑफ हिमालयन रीजन। ठीक है, इसमें जो हमारे हिमालयन रीजन के बारे में किस किस से, जिसमें कि ऋग्वेद तो है ही है, ठीक है, सबसे पुराना वेद है और सबसे पुराना लिटरेरी सोर्स है हमारे पास, ठीक है, एविडेंस के लिए। बट इसके लेटर ऑन जो अदर राइटिंग आए, लिटरेचर आया, जिसमें पुराण है, ब्राह्मण्स है, अरण्यकास है, रामायण है, महाभारत है, इनसे भी हमें हिमालय के रीजन के बारे में पता चलता है। उसके बाद इसमें सम अदर सेकुलर संस्कृत लिटरेचर में जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है, या कालिदासा की रघुवंशम है, विशाखा दत्त की मुद्रा रक्षका है, और कलहन की राजतरंगिणी है। ठीक है, तो ये राजतरंगिणी है। ठीक है, कश्मीर के बारे में इसमें महाकाव्य बनाया था, ठीक, कश्मीर के बारे में इसमें लिखा गया था 1100 समथिंग के आसपास, 1147-48 के आसपास आई थिंक, है ना। सो आर यूजफुल वर्क्स throwing the lights on the life of the peoples of this region। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है खालसा लिटरेचर। इसमें क्या है कि भाई द मेजर पार्ट ऑफ द मॉडर्न HP कंप्राइजेज मोस्ट ऑफ द पंजाब हिल्स। जो खालसा लिटरेचर है ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है हिमाचल के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हमारी जैसे आप लोअर जो हिमाचल का जो ये वाला पोर्शन देखेंगे तो ये हमारा पंजाब से सटा हुआ भाग है, और ये जो पंजाब से सटा हुआ भाग है ये पहले क्या था, ये पंजाब का ही हिल स्टेट हुआ करता था। तो इसलिए पंजाब से भी हमें इसके बारे में खालसा लिटरेचर से एविडेंस मिल सकते हैं। सो हमें काफ़ी एविडेंस मिले भी है। द वे दैट्स वाई अ फेयर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट इन दी सिख हिस्टोरिकल्स एंड रिलीजियस लिटरेचर्स, द गुरु ग्रंथ साहिब, द अर्ली स्क्रिप्चर्स ऑफ सिक्स, and then the Bachitra ग्रंथ ऑफ द गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है हमारे पास द जन्म सखी। जो जन्म सखी क्या है, जन्म सखी ये पेपर में पूछा जाता है कि जन्म सखी क्या है। इट इज़ बायोग्राफीज ऑफ द सिख गुरुज। ठीक है, सिख गुरुज की बायोग्राफी को हम क्या कहते हैं, जन्म सखीज। एंड अदर राइटर्स गिव डिटेल्स इंफॉर्मेशन ऑफ द सिख पेनिट्रेशन इन सिख रिलीजन इन हिमालयन फुट हिल्स। देन आता है हमारे पास बिसाइड दीज सोर्सेज द भंदोरी कलेक्शन एट द पंजाब स्टेट्स आर्चीव्स पटियालाज इज आल्सो यूजफुल टू एक्सट्रैक्ट सम इनवैल्यूएबल्स इंफॉर्मेशंस पर्टेनिंग टू द पंजाब हिल स्टेट्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास द फोर्थ पॉइंट इज ट्रैवलॉग्स, यानी कि जो यहाँ पे अलग अलग बाहर से यात्रीगण आए या उनके लिखे गए लिटरेचर से भी हमें पता चलता है कि हिमाचल के इतिहास, कल्चर, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टिंग किस तरह की थी। सो अगर मैं इसमें हिमालय की बात करें तो ये हमेशा से क्या रहा, लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का कारण बना रहा है, और इससे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ट्रैवलर की तरह यहाँ पे एंटर हुए हैं। साथ ही साथ ह्यूनसेंग जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे वो अपने बुक्स में काफ़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन रखते हैं, और वो भारत में 630 AD से 648 AD तक यहाँ पे रहते हैं। और ही टॉक्स अबाउट द कुलुता, द जलंधरा एंड श्रुगना स्टेट्स आर मेंशन्ड बाय द ह्यूनसेंग।
ठीक है, ह्यूनसेंग के द्वारा इन चीज़ों के बारे में, किसके बारे में, कोलुता, जलंधरा और शोगनाक स्टेट्स के बारे में हमें पता चलता है। तो हम कह सकते हैं कि 630 और 648 के आसपास भी यहाँ पर सिविलाइजेशन हुआ करती थी। उसके बाद आता है यूरोपियन ट्रैवलर्स इंक्लूड्स विलियम फिंच, ठीक है, थॉमस कॉरियट, जो कि विजिट करते हैं यहाँ पे, टाइम ऑफ औरंगजेब एंड फॉस्टर 1783 में विजिट करते हैं, जेबी फ्राशर्स 1815 में विजिट करते हैं, अलेक्जेंडर जेरार्ड्स 1817 से 18 में यहाँ पे विजिट करते हैं, डब्ल्यू मूरक्राफ्ट 1820 से 1822 में, कैप्टन मंडे 1829 में, मेजर आर्चर्स 1829 में यहाँ विजिट करते हैं और यहाँ की बारे में काफ़ी डिटेल्स नॉलेज हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि पॉलिटिकल से लेकर कल्चर तक, ज्योग्राफी से हिस्टोरिकल तक और रिलीजन से इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आती है लास्ट जो एविडेंट है, दैट इज़ वंशावलीज, दैट इज़ जेनेलॉजिकल रोल्स। इन द ईयर 2011 HP Language Art and Culture Academy found 600 years old manuscript in the स्पीति वैली। कितने? 600 साल पुराना एक उनको यहाँ पे मॉन्यूस्क्रिप्ट्स प्राप्त होता है 2011 में, जो कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से डील करता है और ये भोटी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया? भोटी भाषा में लिखा गया। अनदर मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन इन गोल्डन वर्ड was found in the थलोग विलेज ऑफ लाहौल वैली। थोलंग विलेज है ये, कौन सा है? थोलंग विलेज इन द लाहौल वैली से हमें एक गोल्डन वर्ड में रिटर्न किया गया मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिलता है। द फॉसिल स्पेसिमेन बिलोंगिंग्स टू द प्राइमेट प्लेओपिथेसिन्स वर डिस्कवर्ड 100 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट टू द हिमाचल प्रदेश कैपिटल शिमला। एंड द लास्ट वन कि इन अगस्त 2016 में 20 मिलियन ईयर ओल्ड ट्री फॉसिल्स, कितना? 20 मिलियन साल पुराना एक पेड़ का अवशेष हमें प्राप्त होता है। कहाँ से? चंडीगढ़ शिमला हाईवे के पास रोबन एरिया था, रबोन एरिया, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट का भाग है, वहाँ से हमें इसके बारे में पता चलता है और जियोलॉजिस्ट इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वहाँ से हमें और भी अवशेष मिलते हैं, जो कि अभी जो हमारा यहाँ पे 4 लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उस समय वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो गए, बट जो ये वाला एक ट्री का फॉसिल्स है ये काफ़ी सेफ है और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त हुई है। तो ये था आज का इतिहास एंड सोर्सेज और एविडेंसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। होप्स हो कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अगर आप इस वीडियो के बीच जो मैंने ये PDF ओपन किया है, अगर इसको चाहते तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है HPGK 2024, ठीक है, ये इसका हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।